गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 कैदियों की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रवला हसनैन शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की 2 बसें 90 फ़लस्तीनियों को लेकर मकबूजा मगरबी किनारे के शहर बैतूनिया पहुंची। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गाजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। इमदादी सामान के ट्रक गाजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गाजा में मुकामी पुलिस तैनात कर दी गई। इसराइली फौज ने हमास की 20 बटालियंस खत्म की, लेकिन फिर भी वो तबाह नहीं हुई। इसराइली अखबारात और मीडिया के तबसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास गजा पर कंट्रोल बरकरार रखने की हिम्मत अमली पर अमल पैरा है। हमास गजा में सुरंगों से निकलकर दोबारा कंट्रोल हासिल करती दिखाई दे रही है। जिला कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस आर्जी नकल मकानी करने वालों के लिए आज से हंगू में कैंप कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हंगू का कहना है कि बागन मुतासरीन के लिए सैकड़ों एकड़ अराजी पर हज़ारों खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम की जाएगी। कैंप के करीब स्कूल, मसाजिद, PHU और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। टाल से पारा चनार की मरकजी शाहरा मंदूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। पारा चनार और अपर कुरम के मुतादिद देहात को खाने पीने और अद्वियात समेत ज़रूरी सामान की फराहमी भी मुअत्तल। 190 बिलियन पाउंड मुकदमा भी जल्द खत्म होने वाला है। दीगर मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा वाज़ेह हो गया अलकादर केस का फैसला बदनीयती पर मबनी है। तमाम झूठे मुकदमात की हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। हुकूमत कोई और झूठा मुकदमा बनाने की तैयारी करे। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल पनाहगज़ीन काउंसिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा ना छोड़ा होता। 40 साल पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़्यादा अफगान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश के कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादे पर हज़ारों अफगानी केसेस पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार हैं। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग खतरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ग्रेस वैली में 10 इंच, केल में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। खेल ताबर चारा ट्रैफिक के लिए बंद। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़्मा शवाल में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद और खित्ता पोठहार में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड, लेह में -8, उस्तोर -2, हुन्जा -1, क्वेटा 1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 10, कराची में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 23 या 24 जनवरी से मौसम एक बार फिर सर्द होगा। दर्जा हरारत दोबारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। महकमा सेहत सिंध की कोरोना और इन्फ्लुएंजा H1N1 केसेस पर हॉस्पिटल्स में हंगामी गाइडलाइंस जारी। सूबे के DHOs को मुरासले में महकमा सेहत का कहना है कि मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस की बर वक्त रिपोर्टिंग यकीनी बनाए। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। जियो न्यूज़ ने सूबे में कोविड-19 और H1N1 केसेस से मुतालिक खबर नशर की थी कि शहर में 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हुई है। सिविल अस्पताल में वायरल इन्फेक्शन के यौमिया 200, जबकि जिना अस्पताल में 150 से 200 मरीज आ रहे हैं। माहिर मुतादिद अमराज डाउ के मुताबिक कोरोना, इन्फ्लुएंजा H1N1 और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं। अक्सर मरीज टेस्ट नहीं करवाते, जिसके बायस बीमारियों की तस्दीक भी नहीं होती। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FI हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एक शहरी आमिर को 54 लाख रुपए लेकर स्पेन भिजवाने की डील की। आमिर अली मर्राकश कश्ती वाक़े में जिंदा बच गया है।
कराची को पानी फराहम करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन की पंपिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिसकी वजह से शहर को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल है। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में घर में फायरिंग से 2 भाई जान बहक 3 जख्मी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिमान ने घर से कोई कीमती चीज़ नहीं ली, नहीं लूट मार की। तमाम भाई एक साथ रहते थे। गुज़िश्ता रोज़ जान बहक और जख्मी अफराद के बच्चों का मोहल्ले में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। झगड़े के वक्त लोगों ने सुलह करा दी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना को शुबा है कि फायरिंग करने वाले लड़के वही हैं जिनसे कल रात झगड़ा हुआ था। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी। फैसलाबाद में डी टाइप कॉलोनी में निर्ख कम न करने पर फल फरोश कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने सेब सस्ता न करने पर तकरार के बाद फायरिंग कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहदादपुर के करीब सड़क किनारे 3 लड़के बेहोश हालत में मिले। पुलिस के मुताबिक लड़कों को तशवीशनाक हालत में शाहपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तीनों पर तशद्दुद किया गया है। यह हादसे का शिकार हुए, तहकीकात जारी हैं। शिकारपुर के इलाके में डाकुओं की साबिक वज़ीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग। 2 गार्ड जाम बहक। गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी। इनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। जामिया कराची समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में आज भी तदरीस का बॉयकॉट जारी। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध ने ब्यूरोक्रेट्स को VC के ओहदे पर फाइज करने के फैसले पर तदरीस के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। जामिया कराची समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में तदरीसी अमल 16 जनवरी से मुअत्तल है। स्वात में सर्दी की शिद्दत के साथ चपली कबाब की मांग में इजाफा। अवाम ने सर्दी भगाने के लिए चपली कबाब की दुकानों का रुख कर लिया। अवाम कहते हैं सर्दी में गर्मा गर्म कबाब खाने से सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि ये उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिज अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाह गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। स्कर्दू फ्रोजन फेरी टेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तक़रीबात का आगाज़। हेलमा रंगा में मुनक़िदा फ्रोजन फेरी टेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज़ आइस हॉकी के मैचेस खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले आज होंगे। नामवर शायर, अदीब, निकाद और लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली का यौम पैदाइश। उर्दू अदब के लिए जमीलुद्दीन आली की खिदमात नाकाबिले फरामोश। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। पहले टेस्ट के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें आज आराम करेगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। भारत के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब में घर वालों और करीबी अजीजों अकारिब की शिरकत। नीरज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी का ऐलान किया। नीरज ने कहा है कि जिंदगी की नई शुरुआत घर वालों के साथ की है। और बॉलीवुड की वर्सटाइल अदाकारा परवीन बोबी की बरसी। 20 बरस बाद भी अदाकारा का सेहत बरकरार।